दूंगा, परंतु मेरा उनसे संबंध विचार के संबंध में, विचार चैनल के संबंध में कई वर्षों से रहा है, तो मैं एक दो संस्मरण उसके सुनाऊंगा। यहाँ पर 2006 में, जैसे कि हर साल शिविर होता ही है, 2006 नवंबर में भी शिविर हुआ था जिसमें मैं आया था। और जैसे कि हर शिविर में रात्रि के समय वे इस बात की प्रेरणा देते ही हैं कि अन्य काम को करते हुए कुछ देश, समाज व राष्ट्र के लिए भी किया जाए। तो इसी तरह की प्रेरणा वो दिन प्रतिदिन दे रहे थे। तो उसी प्रेरणा के फलस्वरूप उनसे इस योजना का सबसे पहले जो चर्चा थी वो उनके साथ इस योजना की हुई थी। और जब इस योजना की चर्चा उनके साथ हुई तो उन्होंने प्रोत्साहित तो किया ही, परंतु वे उन लोगों में से नहीं थे जो कोरा प्रोत्साहन करे और कोरी तालियां बजाएं। वो उन लोगों में से थे जिनके प्रोत्साहन में और जिनके शब्दों में वो ताकत थी कि वो अपने आप को भी उस चीज से कमिट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, और मैं साथ में नहीं, मैं नेतृत्व में हूं। उस समय इस योजना का कोई मूर्त रूप नहीं था, पेपर पर भी नहीं था, नाम भी नहीं था, परंतु ये उनके शब्दों की ताकत थी कि आगे चल करके इस रूप में उभरी। और इस योजना में केवल प्रोत्साहन का काम न करते हुए उन्होंने लोगों को इससे जोड़ा। आप में से बहुत सारे लोग इस योजना से आज भी जुड़े हुए हैं, और अधिकांश लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और जो जुड़े हुए हैं वो आचार्य जी की प्रेरणा से ही जुड़े हुए हैं। योजना का नाम बता दीजिए। योजना का नाम है विचार चैनल की जो बात हो रही है। उसके बाद समय समय पर इसका मार्गदर्शन करना, इसको दिशा देना, इसके अलग अलग मीटिंगों में आना, ये सब कार्य वो नितांत करते रहे। बात है इसमें बन रहे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग की, तो थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी कि किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग होगी। आचार्य जी ने फिर इसमें पहल कर दी, कहीं मैं रिकॉर्डिंग करवाने के लिए तैयार हूँ। न केवल उनके प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग नितांत होती रही, परंतु उन्होंने यहाँ पर ऐसी अवस्था पैदा कर दी, जो आप ये कैमरा वगैरह ये सब देख रहे हैं, ये उन्हीं की सोच का परिणाम है कि यहाँ से जितने भी प्रवचन होने लगे, जो क्लासेस होने लगी, उन सब की रिकॉर्डिंग या अधिकांश प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग होने लगी। आज जरा विचार करिए, वे शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, परंतु उनके बोले हुए प्रवचन, दिए हुए संदेश हम लोगों के समक्ष, और जो यहाँ पर नहीं है उन लोगों के समक्ष और आने वाली पीढ़ियों के पास हमेशा हमेशा के लिए चिरकाल तक बने रहेंगे। और न केवल उनके, बल्कि उन सभी आर्य विद्वानों के जिनके प्रोग्राम यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। तो इसलिए एक छोटी सी शुरुआत जो इसी हॉल में हुई थी, इतना बड़ा और विस्तृत रूप ले सकती है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। परंतु ये प्रेरणा और ये शक्ति उनके शब्दों की थी जो इस रूप को ले ली। उनमें दो विशेषताएं तो कई थी, और शब्द काफ़ी नहीं है उन विशेषताओं को बताने पर दो विशेषताओं के रूप के ऊपर मैं विशेष ध्यान खींचना चाहूँगा। विशेषता नंबर एक, वो बहुत दूरदर्शी थे। दूरदर्शी तो विद्वान सभी होते हैं, परंतु जो योजनाएं बन रही होती है, उन योजनाओं को किस तरीके से लागू किया जाए और किस तरह से रखा जाए, उसके बारे में वो बहुत दूर से तक विचार करते थे। और दूसरी चीज, वो बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड थे, और ये बात किसी और ने भी अभी रखी थी सामने। तो हर चीज में मैनेजमेंट के रूप में उनका जो कार्य था, उसमें कमी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। आप चारों तरफ देखेंगे तो उसी मैनेजमेंट का आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। फिर समय की सीमाएं, उनको उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने की होड़ लगी हुई थी, कंधे खूब थे। शरीर का तो जो होना था वो हो गया, परंतु उनकी जो योजनाएं थी उनको कंधों की जरूरत है। और यहाँ पर जो कंधे हैं उनसे भी अधिक कंधों की ज़रूरत है। मेरा यही निवेदन है कि इस अवसर पर हम लोग प्रेरणा लें, और उनकी जो योजना, और उनकी योजना कोई निजी हित की तो थी नहीं, वो योजना हमारे हित की थी। तो अपने हित के लिए जो योजनाएं उन्होंने
शुरू की थी और जो स्वामी दयानंद का कार्य शुरू किया था उन योजनाओं को हम लोग कंधा दें। मैं यहाँ पर फिर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि तो देता ही हूँ, निजी रूप से, विचार की तरफ से, और मैं यहाँ चेन्नई आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, तो चेन्नई आर्य समाज की ओर से सबको नमस्ते। श्री पीयूष जी का